Madeline, and welcome to my channel, The Sapling. विंका, सदाबहार, पेरीविंकल, बहुत सारे नाम से जाने वाले ये पौधा एक बहुत ही पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट है। ये प्लांट एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। विंका प्लांट्स पेरेनियल हर्ब्स है, मतलब पूरा साल ये प्लांट चलता है, वो गर्मी का सीजन हो या फिर सर्दी का। इस प्लांट को हम फुल सन में भी रख सकते हैं या फिर पार्शियल सन में भी रख सकते हैं। मतलब अगर समर टाइम हो तो इसे सिर्फ सुबह का धूप दीजिए और दोपहर का जो हर्ष सनलाइट है इससे बचा के रखिए। और जब विंटर का टाइम हो तो ये प्लांट अच्छे से पूरा दिन के सनलाइट में चल जाता है। ये प्लांट बिल्कुल भी फसी नहीं होता है। ये ऑर्नामेंटल प्लांट को हम हमारा बैल्कनी में भी रख सकते हैं, टेरेस में भी रख सकते हैं और जमीन पे भी तो अच्छे से लगा ही सकते हैं। विंका प्लांट को मिनिमल केयर का जरूरत होता है, मतलब बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा खाद इसको जरूरत नहीं होता है। इसे सिर्फ टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते जाइए और फिर आप देखिए इसका ब्यूटी, मतलब ये पूरा प्लांट इतने सारे फोलिएज और फ्लावर से भर जाएगा कि आपका गार्डन का शोभा ही बढ़ जाएगा। तो चलिए आज इस प्लांट का बारे में कुछ बातें हम जानते हैं और इसका रिपोर्टिंग कैसे करना है वो भी हम देखते हैं। विंका का केयर और रिपोर्टिंग के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे हम इस प्लांट से न्यू प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। ये है विंका का सीड्स। ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है। जब ये मैच्योर होता है तब ये इसका अंदर जो बीज होता है वो ब्लैक कलर का होता है, वो बाहर निकल के जो हमारा पौधे के नीचे मिट्टी है उसमें ही गिरता है और वहां से न्यू प्लांट खुद ब खुद उगने लगता है। आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक मैच्योर विंका प्लांट है और उसमें कितने सारे सीड पॉट हुआ है। प्लांट का जितना नोड्स है वो हर एक नोड्स में एक एक सीड पॉट तैयार हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मैच्योर सीड पॉट है जो बर्स्ट होके इसके अंदर जो सीड्स है वो बाहर निकल के आया है। और यही सीड जब इसके नीचे, मतलब पौधे के नीचे जो मिट्टी है उसमें गिरता है तो अपने आप ही उधर से न्यू प्लांट ग्रो करता है। इधर देखिए सीड्स गिरने के वजह से मेरे प्लांट के नीचे मिट्टी में छोटा छोटा बेबी प्लांट्स तैयार हो गया है। अब इस छोटे प्लांट से भी नया प्लांट तैयार कर सकते हैं या फिर नर्सरी से नया प्लांट खरीद के भी ला सकते हैं। अभी हम विंका के फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे। फर्टिलाइजर देने से पहले जो पहला काम होता है वो है जो सॉइल है उसको लूज कर लेना, क्योंकि अगर सॉइल को हम लूज नहीं करेंगे तो फर्टिलाइजर अच्छे से मिट्टी में घोल नहीं पाएगा। वैसे तो विंका को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी 1-2 महीने में एक बार आप
कोई भी खाद जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे गोबर का खाद मेरे पास जैसे अवेलेबल है, वर्मी कंपोस्ट, एक मुट्ठी वो खाद आप इसके साइड साइड में दे सकते हैं। खाद देने का एकदम परफेक्ट टाइम होता है या तो सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम। दोपहर को या फिर जब बहुत हर सनलाइट होता है तब आप खाद देना अवॉइड कर सकते हैं। अभी मैं अपने जितने भी पॉट्स हैं विंका के, सभी में थोड़ा थोड़ा एक मुट्ठी के हिसाब से, मेरा 8 इंचेस का पॉट है तो एक मुट्ठी के हिसाब से खाद मिलाऊंगी और फिर पूरा मिट्टी के साथ वो मिक्स कर दूंगी। फर्टिलाइजर देने के बाद ये बहुत जरूरी है कि आप मिट्टी में पानी दें। अगर हम फर्टिलाइजर देने के बाद मिट्टी में पानी नहीं देंगे तो वो अच्छे से मिट्टी के साथ नहीं घुलेगा और हो सकता है कि इससे आपका प्लांट जल भी जाए। तो अभी देखिए मैं मेरे वर्मी कंपोस्ट देने के बाद ये उसको मिट्टी के साथ अच्छे से मिलाकर फिर उसमें पानी दे दूंगी। विंका में आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, जैसे बैलेंस्ड एनपीके या फिर सीवीड फर्टिलाइजर। कोई भी लाइट फर्टिलाइजर इस प्लांट के लिए अच्छा होता है। विंका एक बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है, मगर इसका जो एक ड्रॉबैक है वो ये है, इसको बहुत ही फंगल इन्फेक्शन का चांस रहता है। इस प्लांट को भी फंगल इन्फेक्शन हुआ था तो मैंने स्टेम से कट कर दिया था, लेकिन कट करने के बाद भी ऊपर से बहुत सारा ब्रांचेस क्रिएट हो गया था और अभी देखिए ये पूरा बुशी लुक ले चुका है। अभी इस प्लांट में जो सीड पॉट बना था उसे देखिए, प्लांट के नीचे बहुत सारा बेबी प्लांट्स ऑलरेडी ग्रो कर चुका है। तो मैं इस बेबी प्लांट से नया प्लांट तैयार करूंगी और उसके साथ साथ मैं नर्सरी से भी ये प्लांट खरीद के लेकर आई हूँ, उसे भी रिपोर्ट करूंगी। सदाबहार प्लांट के लिए जो आइडियल सॉइल मिक्स होता है उसमें इक्वल अमाउंट में मिट्टी, रेत और वर्मी कंपोस्ट होना चाहिए। तो मैंने रेत पहले से ही मिला दिया था तो इसीलिए मैंने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मिला रही हूँ। उसके साथ थोड़ा सा बोन डास्ट लिया है और अभी थोड़ा सा नीम खोल ले रही हूँ। नीम खोल कोई भी पेस्ट अटैक से प्लांट को बचाएगा। और इसके साथ साथ पर्टिकुलरली इस प्लांट के लिए जो चीज मैं मिट्टी में मिक्स करूंगी वो है फंजीसाइड, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो प्लांट है ये बहुत ही फंगल इन्फेक्शन का प्रोन होता है, मतलब बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है। अभी मैं सभी चीज को अच्छे से मिलाऊंगी और फिर मैं प्लांट को इसमें रिपोर्ट करूंगी। अभी मैं बहुत केयरफुली कोई एक हेल्दी बेबी प्लांट को यहाँ से निकालूंगी और फिर उसको एक अलग पॉट में रिपोर्ट करूंगी। मेरे पास अभी और कोई टूल अवेलेबल नहीं है प्लांट को निकालने के लिए, तो मैं इससे ही कोशिश करूंगी एक दो प्लांट को यहाँ से निकालने के लिए। निकालने के टाइम थोड़ा ध्यान रखिए कि क्योंकि बहुत बेबी प्लांट है तो इसका रूट भी बहुत फ्रेजाइल है, बहुत इजीली वो खराब हो सकता है। देखिए मैं एक प्लांट को निकाल लिया हूं तो और एक बेबी प्लांट को भी मैं यहाँ से निकालूंगी। क्योंकि ये बहुत ही छोटा प्लांट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इस प्लांट को निकालने के तुरंत बाद ही आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, नहीं तो ये खराब हो सकता है। वैसे आप स्टेम कटिंग से भी विंका का नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। मतलब विंका को हम 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक तो है नर्सरी से हम खरीद के ले सकते हैं, या फिर जो बेबी प्लांट सीड पॉट से ऑलरेडी ग्रो करता है
मैच्योर प्लांट के नीचे उससे कर सकते हैं या फिर स्टेम कटिंग से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ये बेबी प्लांट को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है और उसके साथ साथ जो नर्सरी से लिया था वो भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। रिपोर्ट करने के बाद मैंने भरपूर पानी देना है इसको, मैं दे रही हूँ। और पानी देने के बाद नेक्स्ट 7 to 10 डेज के लिए इसे पूरा एक छायादार जगह पे शिफ्ट करना है। उसके बाद जो मैच्योर नर्सरी का प्लांट है उसे मैं फुल सन में रख दूंगी, लेकिन ये जो बेबी प्लांट है उसको हम अभी सन के नीचे नहीं रखेंगे, अभी इसको शेड में ही रखेंगे। थोड़ा बड़ा होने के बाद फिर हम इसको जो जहाँ पे सनलाइट गिरता है वहां पे शिफ्ट करेंगे। सदाबहार प्लांट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला, इस प्लांट को रेगुलर 15 डेज के इंटरवल में एंटी फंगल स्प्रे कीजिए क्योंकि ये प्लांट फंगल इन्फेक्शन प्रोन है। दूसरी, इस प्लांट को रेन मतलब बारिश के पानी से बचा के रखिए क्योंकि बारिश के पानी से भीगने से इसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और अगर कोई भी तरह ये बारिश के पानी से भीग जाए तो तुरंत इसको एंटी फंगल स्प्रे करना ना भूलिए। तीसरी बात, इस प्लांट को बहुत ज्यादा हेवी फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं होता है, तो कोई भी हेवी फर्टिलाइजर इसको स्प्रे मत कीजिए, इसे इस प्लांट को खराब कर सकता है। और आखिरी बात, ये प्लांट हर सनलाइट नहीं सहन कर सकता है, इसीलिए समर सीजन का दोपहर को जो हर सनलाइट होता है उसे इस प्लांट को बचा के रखिए। ये दो प्लांट मैंने सेम तरीके से बेबी प्लांट से ग्रो किया था। जो सीड पॉट के सीड गिरने से बेबी प्लांट क्रिएट हुआ था उससे मैंने ग्रो किया था। अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया है तो मैंने इसको शेड से निकाल के सनलाइट के नीचे रख दूंगी। ये नर्सरी प्लांट को मैं 7-10 डेज के बाद निकालूंगी, लेकिन ये बेबी प्लांट जब पहले वाले दो बेबी प्लांट्स की तरह बड़ा हो जाएगा तब मैं शेड से निकाल के फुल सन में रखूंगी। तो अगर आपने सदाबहार प्लांट को अभी तक नहीं लाया है तो लाइए और अपने बगीचे में इसे लगाइए। आपका बगीचा की शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।